नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह वृषभ राशि के लिए कितना खास है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। अगस्त का महीना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा, क्योंकि अगस्त में 5 बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे अगस्त में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, परिवार सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से आपकी इनकम की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त में 3 बड़ी खुशखबरी है। पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वो बड़ी खुशखबरी हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं अगस्त में। सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके राशि के स्वामी का बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाना। लक्ष्मी नारायण योग वो भी चौथे भाव में, जहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग का बनना। और दूसरी खुशखबरी है शनि का वक्री होना। शनि वक्र चाल से गोचर कर रहे हैं और वक्री होने के कारण एक भाव पीछे का भी फल देंगे। दूसरी बात, शनि आपकी राशि के स्वामी दैत्यगुरु शुक्र के परम मित्र हैं और इस गोचर काल में शनि शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध भी बनेगा, जिसका लाभ आपको आपकी राशि को मिलेगा। और तीसरी बड़ी खुशखबरी है मंगल का शनि की दृष्टि से बाहर आ जाना। मंगल 12 जुलाई तक 12वें भाव में थे और शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए मंगल के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। अब मंगल शनि की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ। अब परिवर्तन क्या है ये समझें। मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव जो कि तीसरे भाव में हैं, 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। बुध जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं शुक्र के साथ चौथे भाव में, 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में, और शुक्र 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे। ये हैं वो परिवर्तन जो अगस्त में होने वाले हैं। आपके कुंडली के चौथे भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। सावन के महीने में बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका। अब ये लक्ष्मी नारायण योग लाभ कब देता है? जब ये राजयोग केंद्र के भाव में बने, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें और 10वें में बने, और आपकी कुंडली में चौथे भाव में ये राजयोग बन रहा है। इसके अलावा 5वें और 9वें जो कि त्रिकोण का भाव है, इनमें जब ये राजयोग बनता है तो ज़बरदस्त लाभ देता है। और लाभ के भाव और धन के भाव में जब ये राजयोग बनता है तो ज़बरदस्त धन लाभ कराता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप पर
माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा इस समय बरस रही है। आप ईश्वर की कृपा पा रहे हैं। लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए, और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करें। ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। 31 जुलाई से 23 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुक्र सुखों के कारक हैं, सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। जिस भाव में हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का सुख आपको मिलेगा। तो लग्न भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न भाव, चौथे भाव और छठे भाव का सुख आपको मिलेगा। बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव और पंचम भाव का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, कौन कौन से कार्य आपके बनने जा रहे हैं इस लक्ष्मी नारायण योग के बनने से। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपके राशि के स्वामी जो वर्तमान में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 31 जुलाई दोपहर 2:33 पर राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में, सुख के भाव में आएंगे और यहाँ पर बुध का पहले से ही गोचर है। तो शुक्र के आते ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, दो मित्रों की युति बनेगी और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि राशि के स्वामी का तीसरे भाव से निकल करके आ जाना। अब आपके राशि के स्वामी सुख स्थान में आ गए हैं, मित्र के साथ हैं और अपने परम मित्र शनि के साथ सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तो शुक्र आपको सुख सुविधा लग्जरी देने के साथ साथ कैरियर में भी जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। ये समय, ये ऐसा समय होगा जिसमें वृषभ राशि वालों को मान सम्मान तो बहुत मिलता है, नई नौकरी का योग बनता है, धन की भी प्राप्ति होती है। जॉब में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो इसमें प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। शनि के कारण आपके करियर में जो रुकावट आई, जो धीमापन, गति जो मंद हुई, वो शुक्र के आते ही तेजी पकड़ेगी। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ रही है, शुक्र पर पड़ रही है। मंगल हैं गति के कारक, तो बुध और शुक्र को गति प्राप्ति होगी। दशम पर दृष्टि है तो आपके कार्य व्यवसाय में तेजी आएगी, कैरियर में ग्रोथ आएगी और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, संघर्ष का होता है, चैलेंजेस का होता है। आपको आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से राहत मिलेगी और जो संघर्ष आपने किया अब उसका लाभ, उसका सुख मिलना शुरू हो जाएगा। छठे भाव का सुख मिलेगा। तो छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है, रोजगार का होता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आपको नौकरी का, रोजगार का सुख इसमें प्राप्त होगा और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये गोचर काल ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि बुध जो हैं वो धन के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं। तो आपको अपने अपने प्रोफेशन से ज़बरदस्त धन लाभ होने का भी योग इस समय बनेगा। कोई भी कुंडली जिसमें केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में ज़्यादातर ग्रहों का गोचर हो, वो कुंडली बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए
इस तरह का ग्रह गोचर बन रहा है कि आपके कुंडली के केंद्र के भाव में लग्न में मंगल गुरु का गोचर है, चौथे भाव में बुध शुक्र सूर्य का गोचर, 10वें भाव में शनि का गोचर। तो केंद्र के 3 भाव में 6 ग्रहों का गोचर है, गुरु मंगल शनि सूर्य बुध शुक्र, और त्रिकोण के भाव में शुक्र और केतु का गोचर है। तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। शनि भाग्य का भी फल देंगे और कर्म का भी फल देंगे, क्योंकि शनि वक्री हैं और शश राजयोग भी बना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 3 मित्रों का दृष्टि संबंध अगस्त के शुरुआत में ही बन रहा है। चौथे में शुक्र दिग्बली होते हैं और 10म में शनि का गोचर है, जो कि शश राजयोग बना रहे हैं। बुध शुक्र शनि तीनों आपस में गहरे मित्र हैं और इनका सब तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो केंद्र में बनने वाला राजयोग होगा, जिसके कारण आपकी राशि को कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मंगल का युवा होना। मंगल 31 जुलाई से ही युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 1 अगस्त को मंगल का अंश बल होगा 12 डिग्री, और जब कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वो पूर्णतः युवा होता है, अपनी पूरी पावर से कार्य करता है। तो मंगल का क्या फल आपको मिलेगा? मंगल लग्न में है और आपकी राशि में 26 अगस्त तक रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, आपकी पावर बढ़ेगी, आप हर क्षेत्र में डोमिनेट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे। मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों से भर भर के लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं होंगी, विदेशों से पैसा मिलेगा, वीज़ा रिलेटेड काम है, पासपोर्ट का है, वर्क परमिट का कार्य, इस तरह के जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। बाहरी लोगों से, विदेशी लोगों से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव पर अपने ही घर पर, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन के लिए मंगल और गुरु की दृष्टि व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के इस समय आ रही है। मंगल गति के कारक होते हैं, आपके व्यापार को गति प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी उसे दूर करेंगे। और अगर आपके जीवन साथी, चूँकि 7वां भाव विवाह का भी होता है, दाम्पत्य सुखों का भी होता है, अगर आपके जीवन साथी भी किसी नौकरी या किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातक जो नया काम कारोबार शुरू करेंगे उनके लिए भी जबरदस्त लाभ का योग बनेगा। मंगल गुरु के साथ हैं तो मंगल को गुरु का बल मिलेगा, तो बिजनेसमैन को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और जो विदेशों से जुड़े हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, विदेशों से व्यापारिक संबंध हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें तो ज़बरदस्त लाभ मिलना ही मिलना है। आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा काम जो विदेशों से बनना है वो तो बनेगा ही। विदेश जाने और विदेश में सेटल होने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल विदेश के स्वामी होकर के 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो विदेश में भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। और जो जातक विशेषकर मंगल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि 4थे पर भी और 7वें पर भी है, तो जो लोग चिकित्सा संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं, जमीन जायदाद के कारोबार से जुड़े हैं, लकड़ी का, पत्थर का, टाइल्स का काम करते हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं,
गेम्स, स्पोर्ट रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ऐसे सभी वृषभ राशि के जातकों की तिजोरी भरने वाली है। गुरु भाग्य के कारक हैं, गुरु का आशीर्वाद आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ विवाह के और संतान के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर तो भाग्य का साथ मिलेगा। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो विवाह का योग बनेगा, और पंचम पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान का योग बनेगा। सूर्यदेव का गोचर 16 अगस्त तक कुंडली के पराक्रम के भाव में है, और सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो सूर्य भाग्य को तो चमका देंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन भाई बहनों का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता तुल्य स्नेह आपको भाइयों को देना पड़ेगा, और यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 16 अगस्त के बाद सूर्य अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में आ जाएंगे, चौथे भाव में। सूर्य का ये गोचर गवर्नमेंट से लाभ दिलाने वाला होगा, क्योंकि सूर्य दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और दशम भाव जो है गवर्नमेंट का होता है, तो सरकार से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, सरकारी नौकरी के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको भी सूर्य विशेष लाभ प्रदान करेंगे। और चूंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, तो जो लोग राजनीति में हैं उनको भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे। अब पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का, तो नए रिलेशंस बनेंगे, और अगर पहले से रिलेशन में है तो एक दूसरे के प्रति केयर रखना होगा आपको। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु हैं, और केतु क्या हैं? केतु जो हैं वो डिटैचमेंट के कारक होते हैं। साथ ही साथ बुध जो हैं वो बालक जैसा स्वभाव रखते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि लव रिलेशंस में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलिएगा। संतान को लेकर चिंता कम होगी, संतान से आपको सुख की प्राप्त होगी। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलना शुरू होगा। अभी तक राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अचानक से अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई थी, कभी तो लाभ मिलता था, कभी हानि हो रही थी। अब शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, ऑनलाइन गेमिंग से, कमोडिटी मार्केट से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, छात्रों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव नौकरी का, और दोनों के स्वामी एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो शिक्षा और नौकरी का सीधा संबंध बन रहा है। तो इस समय भाग्य भी आपके अनुकूल है, और बुध धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से धन भी प्राप्त होगा। और जिन जातकों को पेट संबंधी समस्याएं थी वो समस्याएं भी इस समय सॉल्व होंगी। ओवरऑल ये जो समय है ये खाली बैठने का नहीं है, परिश्रम करना है, लाभ मिलना है, क्योंकि भाग्य जो है आपका निरंतर साथ दे रहा है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।